सलमान की फिल्म में काम करने की न्यूज को एसआरके क्यों नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट? वरुण धवन बन गए हैं सनी लियोनी के फैन। आलिया भट्ट ने क्या सीनियर एक्टर संजय दत्त के लिए दिखाया डिसरिस्पेक्ट? करण के चैट शो इनवाइट को फरहान और श्रद्धा ने क्यों किया डिक्लाइन? चाहे आलिया करे संजय दत्त की डिसरिस्पेक्ट या फरहान श्रद्धा करे करण की इनवाइट को डिक्लाइन, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। करण जौहर ने किया फरहान और श्रद्धा को इनवाइट ऑन हिज चैट शो, लेकिन फरहान श्रद्धा ने ब्लंटली किया करण के इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन। फरहान श्रद्धा को आखिर करण के शो पर आने में क्यों लग रहा था डर? Planet Bollywood. क्या करण जौहर फरहान श्रद्धा के लिंकअप की न्यूज से अपने चैट शो को लाना चाहते थे लाइमलाइट में? क्या फरहान श्रद्धा के रूमर्ड रिलेशनशिप की न्यूज के दम पर करण अपने चैट शो की पब्लिसिटी को बढ़ाने का मास्टर प्लान बना रहे थे? अगर ऐसा था भी तो करण के इस प्लान पर पानी फेर दिया है खुद फरहान और श्रद्धा ने। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर अपने चैट शो में फरहान और श्रद्धा को साथ में लाना चाहते थे। आपको याद होगा कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि श्रद्धा ने फरहान के घर उनके साथ चोरी छुपके रहना शुरू कर दिया है, और जो कि श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर को पसंद नहीं आया, और एक रात शक्ति बिना बताए फरहान के घर पहुंच गए और वहां से श्रद्धा को खींच कर ले आए। हालांकि इस न्यूज को शक्ति कपूर बेसलेस बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट से काफी हंगामा हो चुका है। ऐसे में इस तरह की न्यूज के बाद अगर फरहान और श्रद्धा साथ में करण के शो पर आते हैं तो सबका अटेंशन जाहिर है करण के शो पर जाता है। पर लगता है कि फरहान श्रद्धा इसके लिए तैयार नहीं है। वो करण के शो पर साथ में आकर इस तरह की न्यूज को और हवा नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने करण जौहर के शो पर साथ में आने से कर दिया इनकार, और बेचारे करण के अरमान ही रह गए। फसंदे शगा थे, जूम मुंबई। शाहरुख खान नजर आएंगे सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में, ये न्यूज ऑलमोस्ट हो चुकी है कंफर्म, लेकिन शाहरुख है कि अभी भी इस न्यूज पर दे रहे हैं डिप्लोमेटिक जवाब। क्या सलमान के साथ मिलकर एसआरके ने बनाया है कोई स्पेशल प्लान? Planet Bollywood. आज से 8 साल पहले एसआरके और सलमान को इसी सॉन्ग में लास्ट टाइम एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था, जिसके बाद वो कभी बड़े पर्दे पर साथ नहीं आए। लेकिन जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। एक बार फिर 70 mm की स्क्रीन पर एसआरके सलमान साथ आएंगे। फिर से करण अर्जुन की आइकॉनिक जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी, और ये होगा फिल्म ट्यूबलाइट में। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में किंग खान एक स्पेशल कैमियो रोल में नजर आएंगे। सलमान चाहते हैं कि शाहरुख उनके होम प्रोडक्शन फिल्म में उनके साथ काम करें। हालांकि जब इस न्यूज के बारे में एसआरके से पूछा गया तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। अगर मैंने भी ये खबरें सुनी है, यू शुड आस्क द प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्यूबलाइट, वो सही जवाब देंगे तुमको। जाहिर है ऑलमोस्ट 8 सालों के बाद सलमान शाहरुख का एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आना बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर है, और हो सकता है कि इस बड़ी खबर की अनाउंसमेंट भी बड़े तरीके से ही की जाए। वैसे रिपोर्टेडली सलमान ने शाहरुख को ट्यूबलाइट में लेने का डिसीजन रिसेंटली ही किया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान ट्यूबलाइट से ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपने क्लोज बडी एसआरके को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया। अब ये तो जग जाहिर है कि अगर सलमान और शाहरुख किसी फिल्म में 8 सालों के बाद साथ आएंगे तो उस फिल्म का ऑडियंस कैसे वेलकम करेगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। क्या आलिया ने बॉलीवुड के सीनियर एक्टर संजय दत्त के लिए दिखाया डिसरिस्पेक्ट? क्या संजय की बार बार की गई एक रिक्वेस्ट को आलिया ने पूरी तरह से किया इग्नोर? स्वीट एंड क्यूट आलिया को लेकर क्या है ये शॉकिंग न्यूज? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. आलिया भट्ट ने क्यों दिए संजय दत्त को कोल्ड वाइब्स?
क्यों संजय को आलिया ने किया डिसरिस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजय दत्त अपनी कमबैक मूवी भूमि में आलिया को कास्ट करना चाहते थे। संजय की विश थी कि आलिया फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले करे। इसी प्रपोजल के साथ संजय ने आलिया को अप्रोच भी किया, लेकिन इसके बदले में आलिया ने जो किया वो काफी शॉकिंग था। उन्होंने फ्लैटली संजय को कह दिया बिग नो, वो भी फिल्म की स्टोरी को सुने बगैर ही। जिसके बाद संजय दत्त ने आलिया के मेंटोर करण जौहर से कहा कि वो किसी तरह आलिया को कन्विंस करें कि एटलीस्ट वो ना कहने से पहले फिल्म की स्टोरी तक तो सुन लें। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आलिया को कन्विंस करने में करण भी कामयाब नहीं हुए। ऐसे में आलिया के डैड महेश भट्ट को लगा कि शायद वो अपनी स्टार बन चुकी बेटी को फोन कॉल करके संजय दत्त की फिल्म के लिए राजी कर लेंगे, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपने डैडी डियर की बात भी आलिया ने नहीं मानी। अब ऐसे में मान्यता दत्त ही बची हैं, जो शायद आलिया मैडम को रिक्वेस्ट करके कन्विंस कर सके। कम से कम फिल्म की स्टोरी सुनने के लिए अग्री तो हो जाएं वो। आलिया के इन बदले तेवर को देखकर सभी हैरान हो गए हैं। सभी को लगता है मना करने से पहले एक बार स्टोरी तो सुन लेती। बट लगता है कि आलिया किसके साथ काम करेंगी और किसके साथ नहीं, ये डिसाइड करने के लिए उन्हें किसी फिल्म की स्टोरी या प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट तक को सुनने की जरूरत नहीं है। वरुण धवन बन गए हैं सनी लियोनी के दीवाने, और ऐसा सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, हमारे पास है वरुण की दीवानगी का पूरा वीडियो। टेक अ लुक। Planet Bollywood. वरुण धवन हो गए हैं सनी के इतने बड़े फैन कि सबसे फोटोजेनिक उन्हें लगती है सनी। सनी लियोनी को वरुण मानते हैं अपने टॉप 3 फेवरेट्स में। मिस्टर दत्त, ऐश्वर्या राय एंड सनी लियोनी। वेल, दरअसल ये फैंडम वरुण ने सनी के लिए शोकेस किया डब्बू रत्नानी कैलेंडर लॉन्च इवेंट में, जहां सनी को ही वरुण ने कहा फोटोजेनिक, सेक्सी, हॉट और खुद को बताया उनका सबसे बड़ा फैन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सनी लियोनी का नाम वरुण ने पहली बार कब लिया। जब हमने उनसे पूछा कि इस कैलेंडर में जहां ऐश्वर्या हैं, जैकलिन हैं, कृति सैनन, दिशा पाटनी और उनके अलावा भी कई हॉट एक्ट्रेसेस हैं, उसमें वरुण को सबसे फोटोजेनिक कौन लगती है, तो वरुण ने सनी का ही नाम लिया सबसे पहले। फिर ऑन अ सेकंड थॉट उन्होंने संजय दत्त और ऐश्वर्या राय का नाम भी लिस्ट में ऐड किया, बट सनी वाज स्टिल देयर। मिस्टर दत्त, ऐश्वर्या राय एंड सनी लियोनी। वेल, इतनी बार सनी का नाम वरुण से सुनने के बाद ये तो हमें लग ही गया कि वरुण सनी को लाइक करते हैं। बट फाइनली सबसे बड़ा सीक्रेट खुद उन्होंने रिवील किया जब मालूम पड़ा कि सनी को डब्बू रत्नानी कैलेंडर के लिए रेकमेंड किसने किया था। Why is Sunny Leone in your calendar this year? Who would you give her? Yeah. I want Sunny Leone in the calendar. I said I will get her. I paid them together She's, also. look at it. In the same month. Sunny and me. Same Very month. So the hotties are together here. Yeah. सनी लियोनी ने रिसेंटली शाहरुख खान की फिल्म रईस के लिए आइटम सॉन्ग किया है, जिसमें वो सुपर हॉट लग रही हैं और उनके फैंस श्योरली बढ़ गए हैं। बट वरुण धवन भी सनी के इतने बड़े फैन होंगे ये सनी भी नहीं जानती होंगी। सो वी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कन्वेड वरुण's लव टू सनी, जो सुन के सनी हैप्पीली शॉक्ड दिखे। Thank you, Varun. That's so sweet of you. I feel very honored and I feel very blessed that I get to be a part of, I call it the Mickey Mouse Club. वेल, अगर आने वाले दिनों में आप सनी और वरुण को किसी भी फिल्म पर साथ काम करते देखें, सो जस्ट रिमेम्बर, प्लैनेट बॉलीवुड ने ये न्यूज आपको पहले ही दे दी थी। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओके जानू की स्क्रीनिंग पर नजर तो आए कई स्टार्स, लेकिन यहाँ कौन ले गया सारी लाइमलाइट? लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओके जानू की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करने पहुंचे कई बॉलीवुड स्टार्स और फिल्म मेकर्स।
यहाँ हमने स्पॉट किया रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कृति सैनन, अदिति राव हयाद्री, करण जौहर, नेहा धूपिया, डेविड धवन, रोहित धवन, सूरज पंचोली, मलाइका, संजय कपूर, भूषण कुमार और दिव्या खोसला कुमार जैसे सेलेब्स को। हालांकि जहां एक तरफ इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर इतने स्टार्स पहुंचे, वहीं इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस फिल्म को लेकर किसी भी सेलेब ने कोई बात नहीं की। किसी ने भी फिल्म की तारीफ में एक वर्ड तक नहीं कहा। बस सेलेब्स आए, कैमरास के लिए पोज किया और चलते बने। फिल्म कैसी बनी है, क्या हाई पॉइंट, इस पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। चलिए, लास्ट एंड मेन डिसीजन तो ऑडियंसेस का ही होता है। अब देखना है कि वो इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर किया गया कन्फेशन कैसे करण जौहर को कर रहा है परेशान? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. करण जौहर रिसेंटली ओपन हुए अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, लेकिन करण का ये कन्फेशन बन गया है उनके लिए मुसीबत। सोशल मीडिया पर करण को आ रहे हैं अजीबोगरीब रिक्वेस्ट और करण ने अब सोशल मीडिया ट्रोल्स को दिया है करारा जवाब। Planet Bollywood. करण जौहर को ट्विटर पर रोज सुनने पड़ते हैं लगभग 200 ताने। करण की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर अभी भी लोग उड़ाते हैं उनका मजाक, मगर करण दे रहे हैं अपने ट्रोलर को ट्विटर पर करारा जवाब। करण जौहर की जल्द आने वाली ऑटोबायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय आने से पहले करण के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बन रही है न्यूज। करण के ट्विटर हैंडल पर उनसे पूछा गया एक बिलो द बेल्ट लेवल का सवाल। एट करण जौहर, आर यू गे? आई एम रेडी टू ले इफ यू लॉन्च मी। करण के मुताबिक उन्हें इस तरह के लोग रोज लगभग 200 तरह के सवाल पूछते हैं, जिसे वो यूजुअली इग्नोर करते हैं, मगर इस सवाल का करण ने दिया हार्ड हिटिंग रिप्लाई। लिसन शर्लॉक, first solve the mystery of your existence. The prize will be to launch a missile up your... कुछ दिनों पहले ही करण की ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सर्प्ट रिलीज किया गया था, जहां उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी इश्यूज को एड्रेस करते हुए कहा था कि वो इसके बारे में बात करने से बचते हैं क्योंकि he lives in a country where he can be jailed for it. उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब वो बहुत से लोगों को आंसरेबल हैं और सैकड़ों लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो 3 वर्ड्स बोल के किसी केस में फंसकर वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते। करण के इस रेवोल्यूशन के बाद अपेरेंटली उन्हें रोज ऐसे ट्रोलर्स झेलने पड़ते हैं, जिनमें से एक को करण ने रिप्लाई करना ही बेहतर समझा। इस लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग रिप्लाई के बाद करण को हेटर्स जहां अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, वहीं उनके दोस्त और फॉलोअर्स उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान से लेकर वरुण धवन, कृति सैनन से लेकर टाइगर श्रॉफ, बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार नजर आया दबू रत्नानी के न्यू ईयर कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर। चलिए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्टली इनटू दिस स्टार स्टडेड पार्टी। Planet Bollywood. दबू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च रहा एक ग्लैमरस स्टार स्टडेड इवेंट, जहां नजर आए बी टाउन के कई स्टार्स। शाहरुख खान, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन, सनी लियोनी, रेखा, गोविंदा और इनके अलावा भी कई स्टार्स दिखे इस कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर। दबू रत्नानी के इस कैलेंडर के लिए जहां सभी स्टार्स दिसंबर में टाइम निकाल के शूट करते हैं, वहां डब्बू को लगा कि रणवीर सिंह का उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही स्पेशल रहा। I'm really happy that Ranveer made the time because Ranveer Singh was traveling non-stop. He was shooting for Padmavati and in the night he's packed up at 10 o'clock in the night and come to my set at 11 and we finished the shoot at midnight. So and with this energy not making us feel that he's had a whole day of hectic work. गेस्ट में सबसे पहले आने वालों में से थे गोविंदा अपने बच्चों के साथ।
फिर दिखी विद्या बालन। गुलशन ग्रोवर की एंट्री लेने के थोड़ी ही देर बाद इस तरह के इवेंट्स में रेयर अपीयरेंसेस देने वाले AR रहमान भी यहाँ नजर आए। थोड़ी ही देर में शाहरुख ने एंट्री ली एंड ही जस्ट ओन द एरिया। उन्होंने अपने पोस्टर के साथ पिक दी। डब्बू उनकी वाइफ और बच्चों के साथ पोज किया, रैंप पर चढ़ के पोज दिया और अपना कस्टमाइज्ड रेस जैकेट भी फ्लॉन्ट किया, for which he surely got all the attention. थोड़ी ही देर में कृति सैनन, वरुण धवन और रेखा जी ने भी रेड कार्पेट वॉक किया और कैमरास के लिए पोज किया। टाइगर श्रॉफ के बाद अब्बास मस्तान और पंकज उधास ने भी इवेंट अटेंड किया। सनी लियोनी के बाद वहां और कई टीवी और फिल्म के स्टार्स दिखे जिन्होंने हैप्पीली एंड स्माइलिंगली इस इवेंट को अटेंड किया। सनी लियोनी को जब पूछा गया that which picture did she like the most, तो उन्होंने शाहरुख की तारीफों के पुल बांध दिए। Sharks is cool because it's like, I love, as you all might know, my men to look really rugged. So, you know, a guy holding tires or changing a tire on the side of the car, you know, with no shirt on, is like a girl's dream come true. So, I'll just say that one. इस स्टार स्टार्टेड इवेंट से डब्बू और फैमिली दिखे काफी खुश and were content to see their work liked by everybody. For Abhishek Singh and Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हैदराबाद। आइए दिखाते हैं किन फ्रेश फेसेस ने अपने टैलेंट से यहाँ जजेस को किया इम्प्रेस। Planet Bollywood. यंग टैलेंट के लिए ग्लैमर वर्ल्ड में फर्स्ट एंट्री और खुद को प्रूव करने का फर्स्ट माइलस्टोन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है और वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016, जिसका ग्लैमरस हैदराबाद सिटी राउंड हुआ वहां के इन ऑर्बिट मॉल में। हैदराबाद के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस और जजेस को मेस्मराइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। टफ कॉलेज राउंड, मॉल राउंड और इस फिनाले इवेंट की परफॉर्मेंस के बाद जजेस के लिए भी विनर चूज करना हो गया बहुत मुश्किल। But then, as difficult as it was, they have managed to choose the best. विनर्स को साथ ही मिला एक सेल्फी एक्सपर्ट Oppo camera phone F1s, and they were too delighted to share their happiness. And all of a sudden, when your name has been called as the Oppo Fresh finalist from Hyderabad, no doubt it is a proud moment for me and my pals around. Yeah, we did have a good time. We had a good gala time enjoying. Well, when it comes to competition, yes, it is a competition and we are fighting here. So let the best win and we are the winners here. This was totally unexpected. I was not at all expecting I would be the winner. From these auditions, semi-finals and finals, I was not at all expecting that I would be one of them. But now I'm the winner. I'm really so happy and the judges was like, I deserve it. Maybe I deserve it. Thank you. जजेस के लिए भी ऐसे टैलेंट में से एक चूज करना रहा मुश्किल। How can you rate someone? Because I really believe that everybody has their own talent and you know, everybody is gifted with something special. So to rate them feels really bad, but I was called for this and I realized that this is my job, so I have to do it. So it was really tough. It was quite difficult. I was nervous judging, so I don't know how nervous they were performing. My hand was shaking in between. Small point fights and stuff make a difference. But eventually you know your winners, you know the three you wanted to pick. The boys were much easier than the girls. The girls, it was close. हैदराबाद में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के winners will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट। कृति सैनन सुशांत सिंह राजपूत को अचानक क्यों कर रही है अवॉइड? परिणीति चोपड़ा का सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बना उनके लिए मुसीबत? All this and more coming up in our next show, Tees में Tees. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.